एस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व, व्हाट इज गिवन यू शुड कीप इन माइंड एंड व्हाट इज आस्क्ड, ओके, देन यू स्टार्ट द सॉल्विंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अल्फा दिया है, क्वेश्चन में अल्फा मेंशन्ड है, ठीक है, अल्फा है 0.0, 0.4, मतलब 40% डिसोसिएशन अल्फा है। और उसका कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर है वो है 1 एटीएम, 1.0 एटीएम, प्रेशर कांस्टेंट है, अल्फा 0.4 है, ठीक है। आइडियल बिहेवियर यू हैव टू एज्यूम, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो टेम्परेचर इज 400 केल्विन, ओके। तो यू हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में तीनों ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में तीनों ही रहेगा, सो तीनों का मिक्सचर का डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, याद है तो सबको। तो ये फॉर्मूला से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए, तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर रहेगा, तो P दिया, T दिया, R कांस्टेंट है, तो P दिया है 1 एटमॉस्फेयर, बाद में पुट करेंगे, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर अगर कहीं से मिल जाता है डिवाइडेड बाय आर टी का अगर करेंगे, टेम्परेचर दिया है, आर जानते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हम पा लेंगे। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर PCl5 गैस डिसोसिएट करेगा, PCl3 देगा प्लस Cl2 देगा, ठीक है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, गैस स्टेट में पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला कुछ है मोलर मास का, एस एस, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला है x1m1 प्लस x2m2 प्लस x3m3, मतलब मोल फ्रैक्शन of one gas, molar mass of that gas, mole fraction of second gas, molar mass of second gas, plus mole fraction of third gas into molar mass of third gas। ये फॉर्मूला लगाने से शायद हो जाएगा, ठीक है। अगर किस्मत अच्छा है तो क्वेश्चन आंसर सही आएगा, हमारा मार्क्स मिलेगा, अच्छा रैंक आएगा, सही है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, मोलर मास तो हम जानते हैं, मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल बाई टोटल मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल टोटल मोल कैसे आएगा, यहाँ पे तो कुछ मोल दिया नहीं है, लेकिन अल्फा दिया है, उससे क्या नंबर ऑफ मोल आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो हम लोग का क्या करेंगे, केपी का एक्सप्रेशन में इनिशियली 1 ले सकते हैं हम लोग, ओके। तो इनिशियली इसको भी हम 1 ले सकते हैं, तो 1 0 0, ठीक है। तो 1 0 0 ले लो। अब डिसोसिएशन अगर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 लेते हैं, तो ये 1 से डिसोसिएशन होगा क्या, 1 - 1 अल्फा होता है, ए माइनस ए अल्फा, याद है हम लोग कल किए थे, ए माइनस ए अल्फा, तो इसको भी हम कर देंगे 1। अगर चाहो बोलोगे सर 1 क्यों लेंगे, हम सी लेंगे, हाँ ले सकते हो, सी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंसिल हो जाएगा बाद में, सी ले लो, सी ही ले लो, ठीक है। स्टूडेंट बोलेगा सर 1 क्यों लें, हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनिशियली 1 मोल थोड़ी दिया है क्वेश्चन में, हम क्यों ले, तो लॉजिकल है, लड़का जो बोल रहा है सही है, तो हम सी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये डिसोसिएशन होगा तो माइनस सी अल्फा जाएगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन हमेशा जितना भी मोल लेंगे, मोल का इंटू सी इंटू अल्फा करेंगे तो डिसोसिएशन होता है। तो ये सी अल्फा गया, ये आएगा सी अल्फा, ये आएगा सी अल्फा, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, सी माइनस सी अल्फा, और ये क्या होगा, सी अल्फा होगा, ये क्या होगा, सी अल्फा होगा, ठीक है। हम लोग ये काम करते हैं, ये सब इक्विलिब्रियम में आएगा, ये हम लोग जानते हैं, कई बार ऐसे डेरिवेशन किए हैं, सही है कि नहीं। वो पहले एक लड़का आंसर निकाला था, क्या था, 4.3 ना,
4.53 4.53 आंसर दिया है। वो पहले कोई लड़का निकाला आंसर सही बोल रहा था, अभी 4.1 नहीं होगा, 4.53 होगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये सब मोल इक्विलिब्रियम में आ गया, यहाँ तक तो सब लोग कर लो। अब हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सही है कि नहीं, बोलो भाई, सही है। तो नंबर ऑफ मोल PCl5 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? इसका यहाँ पे दिया है C माइनस सी अल्फा, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या होगा, इस सबको ऐड कर दो, टोटल मोल आएगा। हाँ हाँ, 4.53 दिया है आंसर। ठीक ठीक है। तो C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा कर दिए, तो एक सी अल्फा कैंसिल हो गया, C प्लस सी अल्फा, ये टोटल मोल मालूम है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, डायरेक्ट मालूम है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। ठीक है, हम 1 लेते तो इतना लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना होगा? PCl3 Cl2 सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का मोल सेम है, सी अल्फा। ठीक है, तो ये होगा सी अल्फा, नंबर ऑफ मोल बाई टोटल मोल। टोटल मोल आ गया यहाँ पे C प्लस सी अल्फा, तो C प्लस सी अल्फा ले लेते हैं, तो C कैंसिल, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, दोनों का आ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे ले लिए, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका? इसका मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, इंटू इसका मोलर मास कितना है PCl5 का? 208.5। ओके, प्लस मोल फ्रैक्शन इसका कितना है? अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, इंटू इसका होगा 137.5, इसका होगा अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू 71। ठीक है, तो ये इसमें से मोलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखो 1 प्लस अल्फा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने से हमारा मोलर मास आ जाएगा, क्योंकि अल्फा तो दिया है ना। अगर अल्फा दिया है तो यहाँ पे 0.4 बाई 1.4 लिख सकते हो, तो अल्फा दिया है तो 0.6 बाई 1.4 डायरेक्ट ले सकते हो। तो ये वैल्यू दिया है तो डायरेक्टली ले लो, क्वेश्चन को ज्यादा अननोन में मत रखो। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब वैल्यू दिया है, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करने से मोलर मास आ जाएगा। अब मोलर मास आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। सही है कि नहीं, बोलो। हाँ, तो हाँ बोलो। 4.53 लिखा है आंसर, बाकी देख लो। 4.53 ग्राम पर लीटर। हम्म, हाँ 4.5 के आसपास आएगा, 4.5 समथिंग। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पहले पैकेज से करना है, स्टडी पैकेज पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद जो क्वेश्चन में भेजा हूं वही करना है। जो क्वेश्चन देखो, आज की डेट में क्या है, पहले क्वेश्चन स्टेप मार्किंग हुआ करता था, 1998 में स्टेप मार्किंग है।
तो उसमें कोई भी आंसर अप्रोक्सीमेटली आ गया तो फुल मार्क्स मिलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4.53 आया, कोई 4.54 ले आया तो फुल मार्क्स मिल जाता था। कोई आंसर गलत कर दिया लेकिन प्रोसेस सही किया है तो उसको 3/4 मार्क्स मिलेगा। ओके, 3/4 ऑफ टोटल मार्क्स। ये क्वेश्चन उस समय 10 मार्क्स का था, तो 10 का 3/4 कर दो, 7.5 मार्क्स मिलेगा, उस समय मिलता था। ठीक है, तो आज की डेट में क्या है, वो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन टाइप का करेंगे। तो फ्रैक्शन टाइप का करेंगे तो ये कैलकुलेशन में ऐसे वैल्यू देगा, जो आंसर आ रहा है उसका आसपास आने से वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है, ऐसे करेगा जैसे कि रेंज आफ्टर डेसिमल टू अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, डेसिमल के बाद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, इंटीजर एक बॉक्सर रहेगा, उसमें लिखना है। सपोज इसका आंसर आया, सुनो बोल रहा हूँ, इसका आंसर आया 4.53। वो इंस्ट्रक्शन देगा कि पुट योर आंसर। ओके, इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ से, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 4.53,836 ऐसे आ रहा है आंसर। ठीक है, वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन देगा आफ्टर डेसिमल टू मेक अप्रोक्सीमेशन अप टू 2 डिजिट। माने डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन ले लो, तो इसको आंसर लिखना है 4.54। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, इसका 2-3 आंसर कभी नहीं होगा, एक ही आंसर आएगा ना। तो यही आंसर है मान लो, तो उसमें हमें 4.54 ही लिखना है। अगर 538 है तो 4 नहीं आएगा, उसको मिलेगा नहीं मार्क्स, उसको 0 मार्क्स मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम एग्जाम लिखना है। नहीं देता है, अभी 2 साल से दे रहा है, 2 साल से, लास्ट ईयर से स्टार्ट किया डेसिमल का आंसर। इसको 4.5 0 लिख दिए तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें स्टूडेंट फंस जाता है, इसमें स्टूडेंट अगर सही से आंसर कैलकुलेट नहीं किया, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। इस टाइप का क्वेश्चन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, लास्ट में अप्रोक्सीमेशन करना है। ठीक है, नहीं नहीं, वो नहीं कंसिडर नहीं करेगा, मशीन पढ़ नहीं पाएगा ना। तो अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिया होगा, अगर इसको वो लोग प्रोग्रामिंग करके लिए होंगे, टेक 4.51 टू 4.55 एनी आंसर यू टेक, सो वो ले लेगा। जैसे वो लोग प्रोग्रामिंग सेट कर। ठीक है, तो हाँ हाँ, तो वो क्या करेगा ना, वो क्वेश्चन में जैसे वो लोग प्रोग्रामिंग सेट करेंगे, जो आंसर उसमें पुट करेंगे उसके हिसाब से सॉल्व करेगा मशीन। तो उनके पास ऑप्शन है, आज की डेट में ऐसे नहीं है कि 4.54 देने से ही वो चेक करेगा। वो आईआईटी में अगर 4.51 से 55 दे दिए, कोई स्टूडेंट 4.52 लिख रहा है तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा, 4.53 लिख रहा है फुल मार्क्स मिलेगा, 4.54 लिख रहा है फुल मार्क्स मिलेगा, 4.55 लिख रहा है तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। समझ समझ में आया तो। हाँ हाँ, रेंज दे देगा, वो उनका ऊपर है, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। हाँ, वो लोग कर सकते हैं, वो लोग चाहे तो कर सकते हैं। और वो लोग अगर सेटिंग कर देंगे 4.54, तो जो स्टूडेंट 4.54 लिखा होगा उसको ही मार्क्स मिलेगा। अगर ये बाकी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बाकी में 0 हो जाएगा। तो वो उनका ऊपर है। और आईआईटी आज की डेट में आईआईटी क्या कर रहा है, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि अगर स्टूडेंट स्पेसिफिक, स्टूडेंट बेनिफिट हिसाब से उसका करेक्शन होता है। अगर स्टूडेंट कोई भी गलत कर दिया है तो वो लोग डिसीजन लास्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर आ रहा है तो फिर वो लोग चेंज कर सकते हैं, दिस और दिस। तो वहां पे जैसे इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके हिसाब से वो मशीन करेक्ट करेगा, प्रोग्रामिंग जैसे सेटअप होगा उसके हिसाब से करेक्शन होगा। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट थ्योरी हमारा है
कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फ्रॉम वेपर डेंसिटी मेजरमेंट, हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फ्रॉम वेपर डेंसिटी मेजरमेंट। तो हम लोग अल्फा वेपर डेंसिटी को मेजर करके भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला का डेरिवेशन की जरूरत है, तो उसके बाद हम लोग अल्फा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लो व्हाट इज वेपर डेंसिटी। ओके, वेपर डेंसिटी तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हो, वेपर डेंसिटी और मोलर मास का डेफिनेशन। वेपर डेंसिटी मतलब ये एक रिलेटिव मास है। ओके, दिस इज मास ऑफ a substance, mass of a substance divided by mass of same volume of hydrogen molecule, mass of same volume of hydrogen molecule at the same temperature, containing one molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास हम लेंगे और उतना ही वॉल्यूम का हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे सेम टेम्परेचर में, उसका रेशियो को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये तुम लोग 9th क्लास में पढ़े, मोलर मास भी 9th क्लास में पढ़े। मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ ए सब्सटेंस containing one molecule, वन मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल भी ले सकते हो, तो नीचे भी वही करना पड़ेगा फिर। तो नीचे क्या करना है? मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ एटम है, एट दी सेम टेम्परेचर। तो अब ये बताओ वेपर डेंसिटी मोलर मास का क्या रिलेशन होगा? वेपर डेंसिटी होगा, ठीक है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मोलर मास हम लोग आज की डेट में ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, ये उसका फर्स्ट फॉर्मूला था। मोलर मास हम लोग क्या करते हैं? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ओके, विथ मास नंबर 12। तो ऐसे करके हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो वही होता है मोलर मास। यहाँ पे हम लोग पहले लेते थे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल ले रहे हैं। मॉलिक्यूल मतलब ये ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में ये ज्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर में डबल होगा, इसका डबल होगा नहीं, तो डबल हो गया तो वेपर डेंसिटी हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मोलर मास बाई 2 आएगा। ये क्लियर है ना सबको? तो वेपर डेंसिटी अगर मोलर मास बाई 2 है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई भी गैस रिएक्ट कर रहा है तो Pm इज इक्वल टू रो आर टी। ओके, कोई गैसियस रिएक्शन में Pm इक्वल टू रो आर टी लिख सकते हैं।
तो m इज इक्वल टू रो आर टी बाई पी, और m हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो आर टी बाई पी, और तो वेपर डेंसिटी हमारा हो गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो आर टी बाई 2p हो गया। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, रो आर टी बाई 2, p के जगह हम लोग लिख लेंगे p इक्वल टू एन आर टी बाई वी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, आर टी कैंसिल, तो रो भी बाई 2n आ रहा, रो भी बाई 2n आ रहा। तो मतलब वेपर डेंसिटी क्या हो रहा है, इज इक्वल टू रो भी बाई 2n, ये है फॉर्मूला। ओके, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है कि वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, उसका वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कोई भी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो रिएक्शन स्टार्टिंग में जो मास रहेगा, एंडिंग में वही मास रहेगा, इक्विलिब्रियम में भी वही मास रहेगा, क्योंकि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वही मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो सॉरी, वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। कोई भी रिएक्शन में वेपर डेंसिटी नंबर ऑफ मोल्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर कोई रिएक्शन स्टार्टिंग में हो रहा है तो वेपर डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग का मोल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनिशियल में। अगर वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम होगा। तो हम क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, बोलो? वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे? यस, एन इक्विलिब्रियम बाय एन इनिशियल। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखो। ओके, तो ये सब लिख लिए। यस, हाँ, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो इनिशियली जितना मास रहेगा रिएक्टेंट का, इक्विलिब्रियम में भी टोटल मास उतना ही होगा, क्योंकि जितना मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो टोटल मास ड्यूरिंग इनिशियली एंड फाइनल एट इक्विलिब्रियम at the ending of the reaction will remain same. Total mass will never change. Okay, so that's why total mass same means density of the mixture, density of the reaction mixture will always be constant, because mass is constant, volume is constant, so density will be constant. Okay, so if number of moles changing, then only vapor density will change. अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है तो वेपर डेंसिटी चेंज नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, बोलो? डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये पेज कंप्लीटेड बाय ऑल, दिस पेज इज कंप्लीटेड, एवरीवन कंप्लीटेड। So next I am going. So we have three type of reaction. One reaction delta n is equal to 0. Another reaction delta n greater than 0. And third reaction delta n less than 0. ठीक है, तो in this reaction
vapor density will change or not change? बोलो. नो चेंज, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा है. दो मॉलिक्यूल ही दे रहा है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट चेंजिंग. इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट चेंजिंग, neither increasing nor decreasing, so here vapor density is constant. Okay, so you cannot calculate alpha in this case. Here what happened, here PCl5 giving you PCl3 plus Cl2, इसमें डिक्रीज करेगा. हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, एक मॉलिक्यूल दो आ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो वेपर डेंसिटी कम होगा. तो इसमें वेपर डेंसिटी कम होगा क्योंकि वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो ये कम होगा, वेपर डेंसिटी डिक्रीजेस. ठीक है. अगर ऐसे लेंगे 2NO2, ये दे रहा N2O4 बढ़ेगा, तो इसमें वेपर डेंसिटी इंक्रीजेस. ठीक है. अब इतना हम लोग क्यों सोचें बढ़ेगा घटेगा क्या होगा नहीं होगा. हम एक काम करते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और वो फॉर्मूला में जो होगा अपने आप आएगा. ठीक है. एस टेल मी. हाँ, डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो में क्या है कि उसका वेपर, इसका नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका 2 मोल जो है वो प्रोडक्ट में ही 2 मोल दे रहा है. तो इफ नंबर ऑफ मोल नॉट चेंजिंग, तो vapor density is inversely proportional to number of mole. If number of mole is constant, vapor density will also be constant. Here it will not change. Clear? क्योंकि देखो इनिशियली 4 मोल लो, ये 0 0 है. कुछ देर के बाद इसका 1 मोल रिएक्ट किया तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा, इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा. आप देखो इसका कितना मोल बचा, 3 मोल. इसका कितना है, अच्छा इसका 2 मोल गया, 2 मोल गया तब इसका एक आएगा क्योंकि 2 1 1 दिया ना. तो 2 जाने से इसका 2 बचेगा और इसका कितना आएगा, 1 और 1. तो अब टोटल मोल देखो कितना है, टोटल 4 मोल है. अब टोटल 4 मोल है तो नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, मैं डेरिवेशन कर लेता हूँ उसके बाद ये क्लैरिटी ज़्यादा आएगा, उसके बाद समझ में आएगा 100%. तो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज. ओके, फॉर दिस, तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी इन दिस. सी, सपोज कोई रिएक्शन है जिसमें हम ले रहे हैं A is giving you NB. What is N? N is number of moles of product. N is हम ले रहे हैं N is number of moles of products produced per mole of reactant. हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, A is giving you NB. ठीक है. तो सपोज इनिशियल मोल हम ले रहे हैं, इसका इनिशियल मोल C ले रहे हैं, ये हो गया 0. ठीक है. इनिशियली C लिए, अगर इनिशियली C लिए तो सपोज रिएक्ट किया, कितना रिएक्ट करेगा, इसका माइनस सी अल्फा रिएक्ट करेगा तो कितना B प्रोड्यूस होगा, टेल मी. प्लस NC अल्फा विल बी प्रोड्यूस. तो NC अल्फा प्रोड्यूस हुआ. तो एट इक्विलिब्रियम हाउ मच लेफ्ट, C minus C alpha, and here how much produce, NC alpha produce. ठीक है.
तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितना है, सी था। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम में कितना बना, ये सब सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा। अब इसको क्या करते हैं, सी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 माइनस 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो, एन माइनस 1 आएगा, ऐसा आएगा, है कि नहीं। सही है। अब हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग किए थे वेपर डेंसिटी इनिशियल। सपोज वेपर डेंसिटी इनिशियल को हम एक कैपिटल डी ले लेते हैं और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को ले लेते हैं स्मॉल डी ले लेते हैं। तो हमारा क्या था, वेपर डेंसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम क्या था, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, यही था ना। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल को हम कैपिटल डी लिए हैं, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी लिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आया, वो लिख दो, सी इंटू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो, एन माइनस 1। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितना आया, सी आया। तो अब क्या होगा, सी सी कैंसल्ड, तो ये आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी। लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा एम है अल्फा कैलकुलेशन। तो एन माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी बाई डी इंटू एन माइनस 1। सो दिस इज योर अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये डेरिवेशन समझ में आया सबको, किसी को डाउट है तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा। यस, नो यूनिट, मोलर मास का यूनिट नहीं है, वेपर डेंसिटी का भी यूनिट नहीं। उसमें हम लिए ना मास बाय मास रेशियो ना। नहीं नहीं नहीं, मोलर मास का यूनिट नहीं होता। नहीं नहीं, कोई यूनिट। हाँ, दैट इज ए रेशियो है, रेशियो बिटवीन मास, तो मास मास कैंसल है, यूनिटलेस होता है। ग्राम मोलर मास का यूनिट है, ग्राम मोलर मास का ग्राम यूनिट होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है। लेकिन मोलर मास का कोई यूनिट नहीं है, वेपर डेंसिटी का भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो वेपर डेंसिटी इनिशियली कैपिटल डी है और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम हो गया स्मॉल डी, अल्फा हो गया उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इंटू एन माइनस 1 करके अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर मैं डिफरेंट केसेस ले लूंगा इसका, एन का जो भी एक्सप्रेशन, एन को क्या करना है, जितना मोल प्रोडक्ट आ रहा है बाई जितना मोल रिएक्टेंट आ रहा है उसको रेशियो कर लो, वही होगा एन। एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये है एन। और इसमें हम आज्यूम कर रहे हैं एन इज ग्रेटर देन 1, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0।
नहीं भी होगा ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका मीनिंग तो वही हो रहा है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। पर मोल मतलब क्या है, मान लो हम लोग ऐसे लिए, देखो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ एन के लिए। हम लिए मान लो PCl5 गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2। अब एन कितना है बताओ, 1, यहाँ पे 2/1। ठीक है, तो सपोज एक रिएक्शन ऐसा है CH3O N1 कैसा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना मोल प्रोडक्ट आ रहा है, 1 + 1 2 मोल प्रोडक्ट आ रहा है। 2 मोल प्रोडक्ट 1 मोल रिएक्टेंट से आ रहा है, तो एन कितना होगा, 2 होगा। एन 1 नहीं होगा, एन इज 2। मैंने 1 बताया क्या, 2 ही बताया ना, एन इज 2 यार। ओके, हाँ हाँ, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 1, डेल्टा एन इज 1, एन 2 लेंगे इसमें। अब सेकेंड रिएक्शन में बोल रहा हूँ, सपोज हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है CO, ठीक है, CH4 आ रहा है प्लस H2। इसमें इसमें हम N क्या लेंगे, हाँ 3 लेंगे। सही है, बोलो। अच्छा, और एक रिएक्शन में दे रहा हूँ, 2O3 गिविंग यू 3O2। इसमें N क्या लेंगे बोलो, 3/2, 3/2 लेंगे, 1.5 लेंगे। क्लियर है, एन मतलब एक मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट आ रहा, एक मोल रिएक्टेंट से जितना मोल प्रोडक्ट आएगा, लेकिन सब गैस होना चाहिए, याद रखो, तो उसको हम एन लेंगे। 3 मोल आ रहा है इसमें एक मोल से, तो N3। इसमें 2 मोल से 3 मोल आ रहा है, तो एक मोल से कितना आएगा, 3/2 आएगा ना, तो N इज 3/2। ठीक है, क्लियर है, तो यहां तक सब लोग लिख लिए, एवरीबॉडी रिटन। Now we got a formula, alpha is equal to D minus D divided by D into N minus 1। ये फॉर्मूला मिल गया। अब क्या है, हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इनिशियल जो है वो होगा मोलर मास इनिशियल बाई 2, ये भी जानते हैं हम। मोलर मास इनिशियल को लिख सकते हैं मोलर मास थियोरेटिकल बाई 2, इसको लिख सकते हैं मोलर मास रिएक्टेंट बाई 2। क्यों, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्शन स्टार्टेड by taking only reactant। If we start the reaction by taking only reactant, then molar mass initial is molar mass of the reactant. That is called molar mass theoretical. This is called molar mass theoretical. And that by 2 is vapor density initial. सही है कि नहीं बोलो, is it clear? Then small d जो ले रहे हैं, small d को क्या बोल रहे हैं, vapor density at equilibrium। लेकिन वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम जब पहुंच गया, तब खाली रिएक्टेंट रहेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों रहेंगे, तो दोनों रहेंगे, तो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ द मिक्सचर बाय 2। तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर को हम बोल सकते हैं मोलर मास एक्सपेरिमेंटल बाय 2। ओके,
तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी के जगह हम एम टी बाई टू लिख देंगे, एम थ्योरेटिकल बाई टू। स्मॉल डी के जगह हम लिख देंगे एम एक्सपेरिमेंटल बाई टू। यहाँ पे स्मॉल डी है, एम एक्सपेरिमेंटल बाई टू। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई टू जो है कैंसिल कर दो इसको, एम टी माइनस एम एक्सपेरिमेंटल बाय एम एक्सपेरिमेंटल इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा। तो ये जो अल्फा है अगर मोलर मास है या ये है, इससे हम बना सकते। ठीक है। तो और एक बात है कि मोलर मास एक्सपेरिमेंटल जो है पीएम, मोलर मास एक्सपेरिमेंटल जो है पीएम रो आर टी से भी मिल जाएगा। तो एम मिक्सचर इज इक्वल टू रो मिक्सचर आर टी बाई पी। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के देगा, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर नहीं देगा, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर देगा। अगर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से मोलर मास निकालेंगे और यहां पुट करेंगे। अब मोलर मास थियोरेटिकल क्या होगा, मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट, बस। ठीक है। तो समझ में आ गया, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसका रिलेटेड एक दो चार क्वेश्चन बना लेते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर वन, द वेपर डेंसिटी the vapor density of mixture of N2O4 gas and NO2 gas at equilibrium दिया है, at equilibrium is 30. Okay, find percentage dissociation of N2O4 at this temperature. Find percentage dissociation of N2O4 at this temperature. So can you do it? Once try. Pardon? टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर ऐसी जरूरत नहीं है।
हाँ, एक बात मैं बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट क्लास में हो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो तुम लोग पूछ लो। ऐसे नहीं कि 10-15 स्टूडेंट ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट समझ में नहीं आया बाद में पूछ लेंगे, नहीं तो किताब से पढ़ लेंगे, हो जाएगा। डोंट बी इंट्रोवर्ट, कीप ऑन आस्किंग। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, टीचर स्टूडेंट का फेस देख के समझ जाता है उसको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अभी तो स्टूडेंट का फेस दिखाई नहीं दे रहा ना, कुछ भी नहीं है। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कीप आस्किंग, otherwise you send in WhatsApp. You keep disturbing teachers, okay, and keep asking. अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 53.33% आंसर। अच्छा, वन वन प्रॉब्लम वाज देयर, आई टेल यू, दैट इज मैंने वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखो, एक स्टूडेंट, one student was Kunal Samanto. One student, I think you heard this name. He was famous, and he got IJSO gold medal. Okay, I personally taught him. Mane, actually, we got experience from Irene Ghosh. Mane, how we guided, what material we given, how questions coming. She got gold medal, and he got also similar things. We gave training him. And this year, Orithro was there, one student who was selected to final level, but it is cancelled. This year, IJSO is cancelled. He was very bright student at like Irene Ghosh caliber, Soham Mistry, Kostab Sen caliber, but he did 12th class till Durgapur. He come till July, 12th class July तक Durgapur में पढ़ा. We completed his phase 5 in fast track batch. Okay. Actually, we conducted fast track batch previously since last 3 years. We completed his phase 5, total syllabus sub complete कर दिए. When we started revision, he was posted by Kota institutes. Okay, he went to Kota and he left us. But we completed his syllabus, and two teachers taught chemistry. Myself and one Dinda sir was there. He taught, and physics also two teachers, and maths also two teacher taught him in his batch. Previously there was CM batch. We used to call CM batch, so multiple teachers were teaching which chapters, which best. They were giving guidance. He was caliber of top 50 rank, but unfortunately he went to Kota and got 176 rank. So this is mane, we feel sad. He lost mane, wherever he goes. I that is not our concern. Thing is that right student should get right rank, mane, as per his potential, and he didn't get that rank. And in Kostav Sen Soham Mistry batch also, 4-5 student went. Mane Orko Das, one student was there. Her sister was studied with from me. I taught him 11th, 12th class, and brother was Orko Das was very bright. He was topper in that batch. So Mistry batch, and Urbi Ghosh, one student was there, and one more student was there. 3-4 student went to Kota. They didn't get good rank. Thing is that you get personal attention and you get homely atmosphere with asking doubts clearly. If you go to Kota, you get 150 students in a batch. Okay. In top cream student also they put 50 students a batch. Okay. And you will not get 30 student batch anywhere in India except Fiji. Okay. So that I'm telling, this year only online classes started. Online means interaction is not that much effective. But you people do not hesitate. You keep on asking doubts to teachers. Okay. So if you think that doubts will be automatically clear, that will never be done. So keep on asking. See, in all batches, only few students respond. Okay. And those who respond, the doubt is clear. See, in class, your doubt will be clear. Suppose one student is asking doubt, not only he helping himself, he is also helping other students. Sometimes that doubt or that type of question is coming to mind, okay, is rare. So ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट का मन में आता है ना, बाकी स्टूडेंट का मन में नहीं आता है। और जब वो सुनता है, अरे ये तो सही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दिस इज द जेन्युइन डाउट, तो बाय क्लियरिंग हिज डाउट्स
he is also clearing doubts of all other students. So that's why interactive class is more effective than recorded video. Okay. So if you attend online classes, see, though so many big players are there in online classes. So out of 100 rank, top 100, how many ranks they got? No, they didn't get. Fiji, Arlen, Narayana, Chaitanya, these are only these institutes who giving offline classes. They are only producing rank since last 30 years or 20 years. Okay. So thing is that you should be interactive. Keep on asking doubts. If you cannot ask due to, don't be hesitant. See, don't feel shy. Don't be introvert. If you cannot ask, you send a message, or in WhatsApp you send your doubts, whatever thinking. Okay, is that clear? My message is clear now. Yes, and you always think positive. See, you keep trust on teachers. Whatever they say, you do it. Think positive, work hard, and solve questions. Always change questions, solve quality questions. Remember, suppose you want to get very good ranks, you have to solve quality questions. By solving easy questions, many, if you solve questions by quantity, you will never get very good rank. You solve question by quality, okay? Then you will get very good ranks, right? So okay then. So this question, this answer, how to do it? I think many students have got. Anybody else got answer? Yes, yes. So he is telling vapor density of mixture means small d or capital D. Tell me. Small d. Small d is giving 30. And how to get capital D? Yes. Molar mass of reactant only you have to take. Reactant is N2O4. So N2O4 divided by 2. नहीं नहीं वो निकालना नहीं है वो क्वेश्चन में हमें हमें जो चीज दिया है उससे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन में वो मिक्सचर का मोलर मास चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो जो दिया है हम लिख लेते हैं पहले पहले उसका दिया है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर मीन स्मॉल डी दिया है कैपिटल डी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल डी क्या होता है मोलर मास थ्योरेटिकल बाई 2 तो मोलर मास थ्योरेटिकल बाई 2 जो है N2O4 तो N2O4 का मोलर मास कितना होगा ये 92/2 सही है क्लियर है क्योंकि मोलर मास जो इनिशियल होगा वो गारंटी रिएक्टेंट ही होगा तो रिएक्टेंट है तो वेपर डेंसिटी उसका कितना होगा मोलर मास बाई 2 तो ये हो गया 46 तो कैपिटल डी 46 दिया है स्मॉल डी 30 दिया है तो अल्फा पूछा है अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला कैपिटल डी स्मॉल डी दिया है अल्फा पूछा है अब एन कैसे आएगा अब देखते हैं रिएक्शन लिखते हैं N2O4 गिविंग यू 2NO2 ठीक है तो N2O4 2NO2 जो है तो इसमें N कितना होगा इसमें N 2 होगा नहीं 1 मोल से 2 मोल आ रहा है तो N is 2 हाँ ना ना मैंने बताया ना जब वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है हमें अज्यूम करना है कि वी स्टार्ट द रिएक्शन बाय टेकिंग रिएक्टेंट ये तो नॉर्मल रूल है हाँ अगर NO2 रिएक्टेंट है ओके तो फिर डिफरेंट क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए हाँ हाँ मैं बोल देता हूँ वो चीज़ मैं बताऊंगा पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ वी स्टार्ट द रिएक्शन एक्चुअली क्वेश्चन में इक्वेशन देना चाहिए देखो इस क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन लिखा नहीं है लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ से लिया है वहाँ पे इक्वेशन दिया था तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो जेन्युइन है कि रिएक्शन ऐसे दिया है या ऐसे दिया है दोनों तरह दे सकता है ना रिएक्शन
सही है कि नहीं? इक्वेशन ऐसे अगर देगा तो रिएक्टेंट NO2 हो जाएगा। हाँ मैं बताऊंगा, उसका बताऊंगा, उसका इसका बाद आएगा। तो क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया है, अगर ये इक्वेशन दिया है तो हम रिएक्टेंट को N2O4 ही लेंगे। सही है? अगर क्वेश्चन में ये इक्वेशन देगा तो रिएक्टेंट को NO2 लेंगे। तो क्वेश्चन में इक्वेशन देगा, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, अज्यूम कर लो ये इक्वेशन दिया है। अगर ये इक्वेशन दिया है, इसको रिएक्टेंट लेंगे, इसको रिएक्टेंट लेने से N2 हो जाएगा। ठीक है, N2 होगा, कैपिटल डी है, स्मॉल डी आ गया, तो अल्फा कितना आएगा? कैपिटल डी को हम लोग लेंगे 46, माइनस स्मॉल डी आ गया 30, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हो गया 30, और n-1 लेंगे 2-1, तो ऐसे करेंगे 0.533 आ रहा ना, 533, यही तो ये क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि इक्वेशन क्या है, तो उसके हिसाब से रिएक्टेंट जो है वो लेना है। ठीक है, सही है। अब अगर इसको रिवर्स ले लिए तो क्या होगा, मैं उसका भी बताऊंगा। अब ये समझ में आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन? हाँ हाँ, उसमें मैं आऊंगा। तो अगर क्वेश्चन में रिवर्स दिया है तो क्या करेंगे देखते हैं। रिवर्स दिया है तो ये डाटा नहीं देगा, दूसरा डाटा देगा, दूसरा वैल्यू देगा। ओके, सब नहीं, अल्फा नेगेटिव नहीं होगा, देखो मैं क्यों नहीं। हाँ रिवर्स हो जाएगा, रुक जा। N2O4, ओके। अगर रिएक्शन ऐसा दिया है, अगर रिएक्शन ऐसे दिया है तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, हाफ N2O4 कर दो। ठीक है, तो यहां पे ये बताओ N कितना होगा? N हो गया हाफ। ठीक है, हाँ हम लोग अल्फा का एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, केपी चेंज होगा, सही है, केपी चेंज होगा। हाँ केपी चेंज होगा, केपी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर एन हाफ हो गया, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन पहला जो रिएक्शन है, ये है एसोसिएशन। अब मान लो हम लोग लिए N2O4, देयर आर 2NO2, ये रिएक्शन को बोलेंगे डिसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि एक मोल से 2 मोल आ रहा, इसका नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा, इसका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एसोसिएशन, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन। तो इसका नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी कम होगा। पहले वेपर डेंसिटी 46 था, फिर क्या हो गया 30 हो गया, कम हो रहा है, तो इसका वेपर डेंसिटी डिक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है। अगर ऐसे देगा क्वेश्चन में तो इसका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल कम हो रहा, नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस। सही है कि नहीं? इसका नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ मोल इसका डिक्रीज होगा तो इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा, वेपर डेंसिटी इंक्रीजेस। इसका क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, तो वेपर डेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीजेस। ओके, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, तो क्वेश्चन में जैसे मेंशन करेगा वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी अभी तक जो क्वेश्चन किए वो क्या किए, एक मोल से एन मोल आ रहा, मतलब डिसोसिएशन टाइप का रिएक्शन किए। अब हम एसोसिएशन टाइप का रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? एस, टेल मी। हाँ दोनों में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है।
और दोनों में सेम होगा कोई गारंटी नहीं है। देखो एक एक बात मैं बोल रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके दे रहा है 2NH3। तो इनिशियली हम ले लिए, इनिशियली N2 हम लोग ले लिए 2 मोल और H2 ले लिए भी 2 मोल। ओके, सही है। अब सपोज एन H2 2 नहीं, हम लोग ले लिए 12 मोल, H2 12 मोल, N2 2 मोल और NH3 नहीं लिए। तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो N2 से सपोज 1 मोल रिएक्ट किया, H2 से कितना मोल रिएक्ट करेगा? H2 से कितना मोल रिएक्ट करेगा? 3 मोल। एंड NH3 से कितना मोल प्रोड्यूस होगा? 2 मोल। ओके, तो N2 से अगर 1 मोल रिएक्ट किया, कितना बचा? 1 मोल रहा। ये कितना बच गया? 9, ये 2। What is degree of dissociation of N2? Tell me. What is degree of dissociation of N2? 1 by 2, 0.5. Now you tell me what is degree of dissociation of H2? 0.25. Are the degree of dissociation same? तो सपोज हम लोग ये जो है ऐसे करते हैं, N2 हम लिए 2 मोल, H2 लिए 6 मोल, नाउ NH3 जीरो था, तो इसका 1 मोल रिएक्ट किया, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? 3 रिएक्ट करेगा, ये 2 प्रोड्यूस होगा। अब समझ में आया कि नहीं? सेकंड केस ले रहा हूं, ये केस 1, ये केस 2 में ले रहा हूं। तो केस 2 में क्या कर रहा है? इनिशियली मैंने लिया 2 मोल, ये इनिशियली लिया, ये इनिशियली 6 मोल लिया, तो इसका 1 मोल रिएक्ट किया, इसका 3 मोल रिएक्ट किया, तो इसका कितना बचेगा? 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, 2 बचेगा। अब यहां पे अल्फा N2 कितना है? 0.5। अल्फा H2 कितना है? 0.5। इसमें अल्फा दोनों सेम हो रहा है। इज इट ओके? हाँ, ये कोई डिफरेंट टेम्परेचर में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो रिएक्टेंट का अल्फा जो है वो सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? टू डिफरेंट रिएक्टेंट अल्फा मे बी सेम, मे नॉट बी सेम। तो व्हेन इट विल बी सेम? टेल मी व्हेन। यस, वेरी गुड आंसर। सपोज इनिशियल मोल इसका देखो, कोफिशिएंट 1:3 है, इनिशियल मोल 2:6, मतलब 1:3 में ही है। अगर इसका कोफिशिएंट में इनिशियल मोल लिए तो इसका अल्फा हमेशा सेम आएगा, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी रिएक्ट करे, अल्फा विल बी ऑलवेज इक्वल। अगर इसका इनिशियल जो मोल है उसका कोफिशिएंट का रेशियो में नहीं है, तो उसका अल्फा कभी भी सेम नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट इज, सपोज आवर रिएक्शन इज एसोसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा? ओके, नाउ लेट अस टेक रिवर्स एसोसिएशन रिएक्शन। एसोसिएशन रिएक्शन को हम लोग ऐसे लेंगे, Na गिविंग यू B, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन रिएक्शन। मतलब n mole of reactant gives 1 mole of product, n mole of reactant gives 1 mole of product. n mole of reactant gives 1 mole of product, ठीक है?
तो n मोल ऑफ रिएक्टेंट जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा, तब हम लोग देखते हैं इसका अल्फा कैलकुलेशन। ठीक है, तो इनिशियली इसको C लेते हैं, इसको 0 लेते हैं, और इसका रिएक्शन होगा, कितना रिएक्ट करेगा, माइनस C अल्फा कर ले, और तो प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा बताओ, एस n मोल 1 मोल देगा, n मोल 1 मोल देगा, तो C अल्फा कितना देगा, C अल्फा बाई n होगा। ठीक है, सबको समझ में आता है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। तो ये जितना मोल होगा बाई n ये होगा, ये n हो तो 1 होगा, ये जितना होगा डिवाइड बाई n होगा। तो अगर C अल्फा रिएक्ट करेगा, इसका प्लस C अल्फा बाई n प्रोड्यूस होगा, तो इक्विलिब्रियम में कितना बचेगा बोलो, इसका C माइनस C अल्फा बचेगा, ये कितना आएगा, C अल्फा बाई n आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आ रहा, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाई n। तो इसको C कॉमन ले लो पूरा, 1 प्लस अल्फा भी कॉमन ले लो, 1 बाई n माइनस 1 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम सबको ऐड कर दो ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितना होगा, ये होगा C। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल C है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इतना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम, ये हम लोग जानते हैं, सही है कि नहीं। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल को हम कैपिटल डी लिए थे, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी लिए थे, वही रखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय नंबर ऑफ मोल इनिशियल कितना आया, C इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई C। तो C कैंसिल हो गया, तो ये हो रहा है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी माइनस 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो d माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। तो मतलब अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा d माइनस डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 1 बाई n माइनस 1, ये होगा अल्फा। ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं बोलो। एसोसिएशन में अल्फा का एक्सप्रेशन और डिसोसिएशन में अल्फा का एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा। अब यहां पे बोलोगे सर 1 बाई एन जो है, एन तो ग्रेटर देन 1 होगा, एन ग्रेटर देन 1 सही है, तो 1 बाई एन क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 1 होगा ना। तो हाँ, हाँ तब मैं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे करेंगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई एन माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो, 1 बाई एन माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन अल्फा अल्फा तो पॉजिटिव होता है ना। हाँ, डी माइनस डी भी नेगेटिव है, मतलब डी इज लेस देन डी।
नहीं नहीं नहीं, डी तो कम हो गया ना, हमारा डिसोसिएशन में डी तो ज्यादा था। नहीं नहीं, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है ना। एसोसिएशन मतलब क्या है, मान लो दो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन हो रहा है, या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन याद है, टू CH3COH, ये दे रहा CH3COH ट्वाइस, डाइमराइजेशन रिएक्शन, ये इस टाइप का रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो n नंबर ऑफ मोनोमर कंबाइन करके एक पॉलीमर दे रहा, उस टाइप का रिएक्शन। अगर इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एसोसिएशन। हाँ नहीं नहीं, n 1/2 नहीं है, हम लोग n को 1 ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। देखो यहाँ पे n 2 है, यहाँ पे n जो है n ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा। एसोसिएशन में n ग्रेटर देन 1 होता है। हाँ, ओहो, प्रोडक्ट में 1/n करके, हाँ कर सकते हैं। ए इज गिविंग यू 1/n प्रोडक्ट, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे अल्फा तो पॉजिटिव होगा, 1/n-1 नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे डी कम हो गया। मतलब ये जो इनिशियल डी कम है, फाइनल डी ज्यादा है, तो डी इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब रिएक्शन हो रहा है डी बढ़ रहा है इसका, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है ना, बोलो। जब नंबर ऑफ मोल कम होगा तो वेपर डेंसिटी बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो वेपर डेंसिटी कम होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर एसोसिएशन हो रहा है ये फॉर्मूला यूज करना है। कहां पे? हाँ, ये अल्फा, अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं, बोलो। हाँ, अल्फा पॉजिटिव होगा तो 1/n-1 नेगेटिव है, तो अल्फा कैसे पॉजिटिव होगा? अगर d-d नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव होगा ना। तो इसीलिए d-d जो है वो नेगेटिव होगा। तो d-d नेगेटिव होगा तभी जाके अल्फा पॉजिटिव होगा। तो इधर d-d नेगेटिव है, 1/n-1 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो अल्फा पॉजिटिव होगा। तो मतलब d इज लेस देन d। दिस इज अंडरस्टूड, क्लियर। एसोसिएशन तभी बोलेंगे जब n ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल देगा तो इसको एसोसिएट हो रहा है, सब लोग मिलके एक चेन बना रहे हैं, एसोसिएट हो रहा है। नहीं नहीं, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर इसको ऐसे लिखेंगे 1/n-b, तो n ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन नहीं है, लेकिन डिसोसिएशन में वो फॉर्मूला लगाने से ही आ रहा है, वही वही सेम है। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो सेम है, लेकिन स्टूडेंट सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको अलग अलग करके पढ़ाया। हम्म, हम्म। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखो। हाँ, बस 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 सही बोल रहे हो। तो वही वही मैं बोलता हूँ, देखो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो हम लोग डिसोसिएशन एसोसिएशन पूरा भूल जाओ, कोई रिएक्शन ऐसा है, ए गिव्स यू एन बी, ओके, ए गिव्स यू एन बी, और ए गिव्स यू 1/m b, तो इसका अल्फा क्या होगा, d-d n-1 इंटू डी।
इसका अल्फा क्या होगा बोलो? यस, 1/m-1 × t फिनिश। हाँ, तो एसोसिएशन हो डिसोसिएशन हो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई रिएक्शन को अगर हम लोग इस टाइप का लिखेंगे तो अल्फा ये होगा, अगर उसको इस टाइप का लिखेंगे तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, एन के जगह 1/m ले रहे हैं बस। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन में लेता हूं। इफ इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of PCl5 is 0.5 at equilibrium, find molar mass of the mixture, molar mass of mixture at equilibrium for reaction PCl5 gives you PCl3 plus Cl2, phosphorus 31, chlorine 35.5 भी चाहिए। तो कैन यू डू इट? कितना है? मैंने 208.5/1.5 होगा ना? डिवाइड बाय 1.5 होगा। यस यस, करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का टाइम में यू हैव टू थिंक टू द पॉइंट। ओके, राइट, हाँ, टेल मी। हाँ, उस टाइप का ही है। तो इसमें अल्फा दिया है, उसमें अल्फा पूछा था, ठीक है। ओहो, वहां पे भी अल्फा दे दिया। अच्छा। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, उस टाइप पिछला क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया था 30, अल्फा पूछा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देखते हैं। देखो, इसका अल्फा जो है, अल्फा कितना है? 0.5 दिया। हम 139 आ रहा है। तो अल्फा 0.5 है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मोलर मास थियोरिटिकल माइनस मोलर मास मिक्सचर एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय n-1 इंटू मोलर मास मिक्सचर एक्सपेरिमेंटल। सही है?
थ्योरेटिकल होता है इनिशियल मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल होता है मिक्सचर का मोलर मास। तो मोलर मास मिक्सचर थ्योरेटिकल कितना है इसका? 208.5 है कि नहीं? मोलर मास मिक्सचर मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय n-1, इसका n कितना है? 2, तो 2-1 इंटू मोलर मास मिक्सचर, ये दिया है 0.5। ये अगर 0.5 है तो मोलर मास मिक्सचर कितना आएगा बोलो? इज इक्वल टू 208.5 माइनस मोलर मास मिक्सचर, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1.5 मोलर मास मिक्सचर इज इक्वल टू 208.5। तो मोलर मास मिक्सचर होगा 208.5 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना आया? 1 एस, टेल मी। हाँ, वो भी कर सकते हैं, ये एक मेथड है, ये वेपर डेंसिटी मेथड है। और गैस स्टेट का मेथड से भी कर सकते हैं। गैस स्टेट मोलर मास ऑफ द मिक्सचर जो है गैस स्टेट में मोल फ्रैक्शन इनटू ये करके कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? मैं नेक्स्ट पेज, हाँ सेम आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा। देखो मैं करता हूँ, हाँ उसके लिए नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, ठीक है? ये तो कर लिए ना, सब लोग समझ गए? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो देखो PCl5 gives you PCl3 plus Cl2, तो इसका 1 ले लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है? तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो अगर गैस स्टेट में करना है तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ऐसे हो गया। तो नंबर ऑफ मोल टोटल हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, तो ये 1.5 ले लो, ये 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5। तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर यहां से भी कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? x1m1 प्लस x2m2 प्लस x3m3, ठीक है? तो x1 कितना है? 0.5 बाई 1.5, तो 1/3 इंटू 208.5 प्लस PCl5 का, और x2 कितना होगा PCl3 का? ये भी 0.5 बाई 1.5 नहीं, और इसका मोलर मास 137.5 प्लस मोल फ्रैक्शन Cl2 का कितना होगा? 0.5 बाई 1.5, 1/3 इंटू इसका मोलर मास कितना होगा? 71, ठीक है? तो इससे भी आएगा आंसर। इज इट क्लियर? हाँ, तो वेपर डेंसिटी से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। तो मैं जो कुछ क्वेश्चंस भेजा था उसमें से ये सब मिल जाएगा, नहीं तो हमारा स्टडी पैकेज फिटजी का स्टडी पैकेज से भी मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है ना, फिटजी का स्टडी पैकेज जो है वो एलिमेंटरी बेसिक्स होता है, वो उसको इग्नोर मत करो। एनसीईआरटी बुक को भी इग्नोर मत करो, क्योंकि नीट, इस बार का नीट का जो क्वेश्चंस आया ना वो एनसीईआरटी बुक से ही आया था, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ओके? हर साल बच्चे लोग यही बोल रहे हैं नीट में, हम तो नीट में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन मेरा जो भी रिश्तेदार और जो भी मेरा जूनियर्स, कुछ फिटजी में भी कुछ नीट का स्टूडेंट है, 5-10 स्टूडेंट फिटजी में आ जाता है हर साल मेडिकल, तो वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है, ठीक है? जेई मेंस में भी एनसीईआरटी बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसलिए एनसीईआरटी बुक को इग्नोर मत करो।
और स्टडी पैकेज फिफ्टी का जो भी बुकलेट दिया है जिसमें क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, थ्योरी है, उसको भी रीडिंग कर लो। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ, मैं क्विज लूंगा। क्विज तुम लोग का स्कूल में एग्जाम नहीं चल रहा है तो ऑल आर फ्री, तो व्हेन विल बी फ्री? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट वीक वी कैन टेक, राइट? ओ नेक्स्ट का। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक जेई मेंस पैटर्न का ले लेंगे, एक जेई एडवांस पैटर्न का ले लेंगे एज इट इज। और क्वेश्चन थोड़ा मैं इस बार क्वालिटी क्वेश्चन देना चाहता हूँ जेई एडवांस में, जेई मेंस में, जेई मेंस जैसा। ठीक है। और टॉपिक देखो, गैसीय स्टेट हम लोग कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री कर सकते हैं, और ये चैप्टर हो जाएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी कर सकते हैं, 3 टॉपिक। पूजा छुट्टी में ले लेंगे क्या? 3 टॉपिक ले लेंगे दुर्गा पूजा छुट्टी में। ओ यस, टेल मी। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम, और एक क्लास के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और तुम लोग सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास है ना, सैटरडे को ये टॉपिक फिनिश कर देंगे। ठीक है।